ये वेद तो कल्प रूपी वृक्ष है। और जो इन वेदों का पका हुआ फल है, जो फल स्वरूप है, वह श्रीमद् भागवतम है। जैसे आम के पेड़ में जो सारी जड़, पत्ते, डालियां सभी होते हैं, लेकिन उसका जो रस होता है वो आम का फल होता है, पका हुआ फल जिसमें सिर्फ रस है। इसमें तो ना छिलका है ना गुठली है, इसमें तो परम रस है। तो भागवत नित्य है। इस प्रकार स्कंद पुराण और पद्म पुराण में इसके वर्णन है कि भागवत नित्य है। तो आइए भागवत के महात्म्य का सर्वप्रथम समझने का प्रयास करेंगे कि यदि भागवत नित्य है तो भागवत में क्या है। इसमें आगे आने वाली कथाओं में महात्म्य वर्णन करेंगे, पर सर्वप्रथम करेंगे कि जैसे एक ईश्वर होता है। प्रभुपाद जी ने भी अपने पहले अध्याय में कहीं नहीं लिखा है श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण को कि वह भगवान है। क्या लिखा है? एब्सोल्यूट ट्रूथ। ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। There is no such any person who is comparable to Sri Krishna. भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो हम आगे आने वाली कथाओं में, दिनों में करेंगे। तो पहले श्लोक का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे पाप ताप उन्मूलाय श्री कृष्णाय वयम नमो। सच्चिदानंद रूपाय, सच, चित्त और आनंद। तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? कौन है सच्चिदानंद? कौन है वो सच्चिदानंद जिसमें सत्य, सत्य कहते हैं सत्य को, चित्त कहते हैं ज्ञान को, आनंद, आनंद तो आप सभी सुनने वाले आनंद को समझते होते, आनंद की अनुभूति को समझते हो जरूर होंगे। तो कौन है वो सच्चिदानंद? तो आचार्य सीधे दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में जाकर भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव, जब भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव जन्म हुआ तो कौन गए हैं उनके पास? सर्वप्रथम भगवान शिव को साक्षी रखकर ब्रह्मा, इंद्र और नारद और चंद्र, प्रहलाद, नारद क्षमा चाहते हैं, नारद, ये सब गए हैं भगवान के पास उनके दर्शन हेतु, उन्हें प्रार्थना देने हेतु, भगवान के प्राकट्य हेतु, अवतार हेतु। तो सर्वप्रथम नारद कहते हैं भगवान को प्रणाम कर कर, सत्यव्रतम कृष्णा, सत्यव्रतम कृष्णा, भगवान कृष्ण आप सत्य हैं। और कृष्ण के सत्य क्या है? कृष्ण के सत्य चार चीजों से हम समझते हैं। कृष्ण के सत्य को चार चीजों से समझा जा सकता है। पहला, कृष्ण का सत्य क्या है? नित्य किशोर, नटवर, नित्य किशोर। वो नित्य किशोर है। नित्य किशोर कहते हैं 15 साल से कम की अवस्था को कहा जाता है किशोर। तो वो तो कभी 15 साल से ऊपर लगे ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा 15 साल के ही लगे हैं। तो नित्य किशोर, नटवर त्रिभंग है भगवान श्री कृष्ण। चलते हैं तो ऐसा कर लगता है जैसे नृत्य करते हुए चलते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? गोप वेशधर। वो गोप वेशधर है, सदा के लिए पीला पीतांबर धारण करते हैं, ऊपर मुकुट धारण करते हैं और उस पर मोर पंख लगाते हैं, और बगल में बांसुरी खोसी हुई है, मुरली बजाते हैं, वो वेणुकर। ये चार चीजों से कृष्ण के सत्य को समझा जा सकता है। और चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण तो ज्ञान के सागर हैं। महाभारत जैसे ग्रंथ में, भगवत गीता जैसा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में दिया है। जो अरण्य का ज्ञान, वेदों का ज्ञान जो रण में दिया जाने वाला है। और भगवान श्री कृष्ण रण में कहते हैं गीता में हृदयम, गीता तो मेरा हृदय है जो छलक कर बाहर आया है मेरे भक्त के, इस सृष्टि के कल्याण हेतु, मानव के कल्याण हेतु मेरे भक्त के माध्यम से। गीता में हृदयम ये भगवान कह रहे हैं। और आनंद की अनुभूति तो भगवान श्री कृष्ण की होती है रास विहार में। भगवान श्री कृष्ण दो लीलाएं करते हैं। एक
व्यवहारिक लीला है और एक वास्तविक लीला है। वास्तविक लीला जो है वो उनका रास विहार है, जो सदा के लिए इन भक्तों में नित्य हमेशा होता रहता है इस ब्रज में। ब्रज से बाहर तो भगवान श्री कृष्ण कभी गए नहीं, राधा रानी कभी गई नहीं। कौन है भगवान श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय। कैसे है भगवान श्री कृष्ण? सत्य, चित्त और आनंद, सदा के लिए आनंद में रहते हैं। रास विहार अपने भक्तों की के प्रेम में अपने स्वरूप को राधा रानी के साथ, अपनी अंतरंग शक्ति के साथ वृंदावन में सदा के लिए करते हैं। ये वास्तविक लीला है भगवान श्री कृष्ण की। और दूसरी लीला कौन सी है? सृष्टि लीला, जो भगवान श्री कृष्ण सृष्टि लीला करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण दो हैं, एक आत्मा राम भी है भगवान श्री कृष्ण। आत्मा राम, आत्मा राम का अर्थ हुआ आत्मा भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी है, और राधा रानी में रमण करने वाले भगवान श्री कृष्ण राधा रमण है। तो वो तो सदा के लिए आत्मा राम है। और दूसरा शब्द भगवान श्री कृष्ण का, ये आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक लीला जो है, जो रास विहार की लीला है, इसके लिए दूसरा भगवान श्री कृष्ण का सत्य होता है, जो सृष्टि लीला करते हैं, जिसे वास्तविक लीला कहते हैं, जो कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है। एक समय युग कृत होती है, ये तो काल कृत होती है। एक अलग, एक पृथक युग में, एक पृथक काल में। ये तो हमेशा से वास्तविक भगवान है, प्रकट और प्रकट लीलाएं करते रहते। परंतु नित्य वास्तविक लीला जो रास विहार की है, जो अपने भक्तों के आनंद के लिए भगवान श्री कृष्ण करते हैं, वो तो नित्य है। वो तो कभी इस धरती से अलग हुई नहीं है, इस वृंदावन से अलग हुई नहीं है। वह तो सदा नित्य ही चलती रहती है। और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण? विश्व उत्पत्ति हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सृष्टि की लीला करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा के काल तक ये सभी जीव सोए हुए होते हैं महाप्रलय में, और इनकी उद्धार हेतु पुनः भगवत धाम उन्हें वापस लाने हेतु, अपनी आत्मा को पुनः अपने पास लाने हेतु भगवान इस सृष्टि की लीला करते हैं। 84 लाख योनियों की लीला करते हैं। जीव और आत्मा का वर्णन आगे आएगा तो भागवत में इसका करेंगे कि जीव और आत्मा का जो अनंत वर्णन है वो कैसा है। ये चार्ल्स डार्विन की कोई थ्योरी नहीं है कि हम बंदर से आ गए और अब तक हैं। बंदर तो आज भी वैसे ही है। मेरी माता, मेरी बहन, मेरी डॉक्टरों, मेरे भाइयों, चार्ल्स डार्विन की वो थ्योरी तो किसी काम की नहीं है। एवोल्यूशन थ्योरी अगर जाननी है तो आत्मा के रहस्य को समझिए, इसमें आप समझ पाएंगे। नहीं जानते हैं तो आप अवश्य ही, यदि लोभी हो सकते हैं इस ज्ञान के, इस परम ज्ञान के, तो अवश्य इसका प्रचार आप मन में, हृदय में कम से कम भाव लाइए, शायद आगे जरूर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण सत्य हैं। भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विश्व उत्पत्ति हेतवे, दूसरों के हित के लिए करते हैं, जीवों के हित के लिए करते हैं। क्या करते? और कृष्ण नाम करने के बाद क्या कहते हैं? कृष्ण नाम मम नमस्कार करूं। भगवान कहते हैं मम नमस्कार करूं, मुझे नमस्कार करो। मन मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरा भजन करो, मेरे मम नमस्कार करूं, मुझे नमस्कार करूं। बस इतना सा मांगते हैं सृष्टि का अनंत बाकी जीवों का ध्यान रखने के लिए। चींटी को कर्ण और हाथी को मण भगवान दे रहा है। आज तक किसी ने दिया हो या ना दिया हो, और दिया भी हो तो वो भी भगवान के ने ही आपके हृदय में यह प्रेरणा अवश्य भेजी होगी कि आप हाथी को कर्ण, हाथी को एक मण और चींटी को कर्ण दिए जाने जो देते हैं। परंतु ये सत्य है कैसा? अरे वो भगवान है। आप सोचो, आप चिल्लाकर कहो, आप, वो भी आपका एक भाव है जिसका कोई भावों की कभी अनुभूति नहीं की जा सकती। वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं, क्या दिखता है उन भावों में, तो वो सब सही ही है जिस प्रकार से भी है। नहीं तो भगवान तो चींटी के पैर में घुंघरू की आवाज भी सुनता है। आपके हृदय की आवाज तो कैसे नहीं सुनेगा जब वो इसी हृदय में ही विराजमान होते हैं। कभी अलग हुए नहीं है। माया की नजर से हम उसे देख नहीं पाते हैं, माया के भाव से हम उसे देख नहीं पाते, उन्हें देख नहीं पाते। वह तो अनंत ध्यान में है। आंखें बंद करके जो दिख रहा है वो तो वैसे आंखें दिख रहा है, जो वही सत्य है। जो खुलकर हम देख रहे हैं वो तो सब माया ही है। भीतर का ज्ञान तो भीतर का ज्ञान को किसी बाह्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं ही दिखेगा, समय आने पर दिखेगा, भगवत कृपा से दिखेगा, संत कृपा से दिखेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे,
पापत्रिय उन्मूलाय, क्या होगा उनके नाम लेने से? तापत्रिय उन्मूलाय, पाप के ताप को, पाप का जो फल मिलता है उसे कहते हैं ताप। ताप सभी प्रकार के ताप, मूल जो जड़ से खत्म हो जाएंगे। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान कृष्ण को वयम नमो, हम सब मिलकर नमस्कार करते हैं। प्लूरल में कह रहे हैं श्री व्यासदेव जी, हम सब मिलकर उन्हें नमस्कार करते हैं। तो वो सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण, वह परम सत्य है। जैसे ईश्वर होता है एक और दूसरा होता है परम ईश्वर, तो वो परम सत्य है, परम ब्रह्म है, और पर इनसे भी ऊपर की जो अवस्था है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो उनकी नित्य लीला और सृष्टि लीला का वर्णन है भागवत के महात्म्य में, और भागवत के महात्म्य में आगे जो कथाएं आएंगी उनका वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम भागवत की बात करते हैं जो उपलब्ध है। सर्वप्रथम जो भागवत, 3 भागवत हुई इस धरती पर। पहली भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए सुनाई है। दूसरी भागवत इसमें पद्म पुराण में धुंधकारी के उद्धार के लिए भाई गोकर्ण ने सुनाई है, और तीसरी भागवत सनक आदि ऋषि सुना रहे हैं। तो ये जो पहली भागवत है सुखदेव महाराज की परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए, ये तो अगले आने वाले दिनों की कथा में इसका वर्णन होगा जब हम आगे बढ़ेंगे इस कथा के पहले दिन से। तो पहले जो महात्म्य की कथाएं हैं उसमें सर्वप्रथम जो कथा है वो गोकर्ण और धुंधकारी की, ये छठे लास्ट अध्याय में, आखिरी अध्याय में स्कंद पुराण के चौथे में गोकर्ण के जाने की कथा, धुंधकारी के उद्धार की कथा है। और इस प्रकार भागवत नित्य है। इसका श्रवण वर्णन हमें कैसे करना चाहिए, इस भागवत कितने प्रकार की होती है इसका वर्णन करेंगे। और तीसरी कथा सनक आदि ऋषि, तो पहली कथा सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने सुनाई है गंगा के तट पर। दूसरी कथा गोकर्ण ने सुनाई है। गोकर्ण तो आत्मदेव ब्राह्मण थे, एक पुत्र थे गोकर्ण, और ऋषियों से उपलब्ध प्राप्त हुए थे फल स्वरूप, तेजस्वी स्वरूप, उनको संतान नहीं थी। तो भगवान ने कृपा करके उनको ये दिया। और तीसरी कथा में जो सनक आदि ऋषि जो हमारे पास उपलब्ध है, जो नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, इसकी कथा है। इसकी कथा से पहले हम इस कथा के वर्णन से पहले जो पहले आता है पद्म पुराण में वर्णन, उसका है कि नारद जी का वर्णन है कि सनक आदि ऋषि की जो कथा उपलब्ध हुई नैमिषारण्य में, ये हमें कैसे हुई। तो नारद इस धरती पर, इस भारतवर्ष की धरती पर भ्रमण करते हुए जब आए, तो ये धरती जो भारतवर्ष की है, इसके महात्म्य की आपको कथा यदि बताएं हम, तो ये भारत की धरती महान धरती है जो सिर्फ तपस्या की भूमि रही है। इस भारतवर्ष में तो देवता, देवलोक में बैठे हुए भी देवता तरसते हैं आने को, इस भारतवर्ष में जन्म लेने को, इस भारतवर्ष में जीव बनने को भी इस स्वर्ग के देवता, वैकुंठ के भक्त ऋषि लोग, सप्त ऋषि लोकों के लोग सभी तरसते हैं इस भारत भूमि पर जन्म लेने को, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य लीला में वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिसकी उंगली पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है, वह स्वयं तो यहाँ आज भी रास विहार कर रहे हैं अपने भक्तों के आनंद के लिए। कैसा कृपालु भगवान होगा, कैसा अनंत भगवान होगा वो, कैसा कृपालु, कैसा करुणामय भगवान होगा, कैसा रसमयी भगवान होगा, जिसके लिए तो ऋषि कहते हैं कि वरहम देवा न मोक्षाम न मोक्षावधिमा न चान्यम वृणेहम न वारिसादपि। बस इस भगवान हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो बस आपके इस आनंद की रास की अनुभूति, सारी जिंदगी आपको देखने, आपके चरणों में रहने का वास मिल जाए, हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए। वराम देव, आप कोई देव हमें मोक्ष मत दो, हमें तो यही चाहिए। तो इस भारत भूमि पर उस रास को देखने के लिए तो प्रकट होगी, स्वयं भगवान की लीलाएं तो प्रकट होती हैं। जब ब्रज के भाव को समझेंगे, वृंदावन के भाव को समझेंगे, कुंजों के भाव को समझेंगे, पर्वतों के भाव को समझेंगे, इस वृंदावन के तो ये सब भी उपलब्ध होगा। भगवान प्रकट करेंगे उस लीला को आपके सामने। उस लीला में प्रविष्ट होने के लिए यह इस तरह से नहीं है, यह किसी दंभ का विषय नहीं है इस लीला में प्रविष्ट करना। ये अनंत लीलाओं का भाव है जिसका
समझ हमें धीरे धीरे इस कथा में आगे आएगी, जब भगवान कृष्ण किस लिए किस प्रकार से महान है। और उसी में श्लोक में नारद सत्यव्रतम कृष्ण कहते हैं, और दूसरे श्लोक में ब्रह्मा जो सृष्टि का सृजन करते हैं वो कह रहे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो तो सृष्टि के सृजन करने वाले ब्रह्मा कह ही रहे, ईश्वरः परम कृष्ण, भगवान आप ईश्वर हो, परम कृष्ण हो, परम कृष्ण है। ईश्वर तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, बाकी तो सब विष्णु और ये तो सब अवतार भगवान श्री कृष्ण के सृष्टि के संयोजन हेतु, सृष्टि के कार्यभार संभालने हेतु सब देव हैं। आगे वर्णन करेंगे किस प्रकार से, ये भी है इसका संक्षिप्त में वर्णन समझिए। यदि इसके बारे में प्रश्न भी बचे तो हम इसका उत्तर कथा के पूर्ण होने पर देंगे जरूर। तो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह नित्य लीला करते हैं, आनंद विहार करते हैं अपने भक्तों के रास के लिए, अपने भक्तों के आनंद के लिए, यह करुणा कर बस भगवान करते हैं। तो नारद जी जब भारतवर्ष, ये तो भारतवर्ष तो हम कह रहे थे भारतवर्ष कैसे महान है, तो भारतवर्ष में ये देवलोक के भी सब तरसते हैं, क्योंकि इस भारतवर्ष में तो भागवत का श्रवण, भागवत का पठन, भागवत का कथा कीर्तन, भगवान हरि के नाम तत्व को समझना, उसके आनंदमय स्वरूप को समझना, जहाँ भगवान की नित्य लीला होती है उसमें प्रविष्ट होना, जो इस भाव को समझते हैं, देव जिनको ये उपलब्ध नहीं है वो तो भारत भूमि पर जन्म लेने वाले को तो सहज ही प्राप्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जैसे आत्मा राम है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप्त काम है। आप्त काम को कहते हैं सभी कामनाओं से जो पूर्ण है वह भगवान है। तो अकाम भगवान है, वो तो निर्गुण भी है, और इस सृष्टि को करने के लिए भगवान खुद में स्वयं में काम की वांछा लाते हैं, काम वांछा। तो इस वांछा से भगवान, इस काम इच्छा से भगवान सृष्टि करते हैं, क्योंकि भगवान में यदि कामना ना हो तो सृष्टि तो हो ही नहीं, फिर सृष्टि होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यदि भगवान में कामना ना हो तो भगवान की कामना एक ही है कि उसकी इस सृष्टि में जो मुझ तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो इतना सरल है, इतना आसान है, जो वेद व्यास जी ने हमें इतना सहज ही उपलब्ध करा दिया, वह इस भारत भूमि पर ये स्वर्ग के अमृत जैसा नहीं है। इस भारत भूमि में तो नित्य लीला में प्रविष्ट होकर भगवान के इस भागवत रस से, इस भागवत की कथा से, तो क्योंकि स्वर्ग तो पाप नष्ट होंगे, पाप जब समाप्त, पापों का फल जब आनंद मिल जाएगा, सुखों का आनंद मिल जाएगा, तो फिर पुनः मृत्यु लोक में आना है। परंतु इस भागवत के बाद तो मृत्यु लोक में नहीं आते, तो भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस आनंद उसमें रमण करते हैं जो योगी हैं, जो ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, जो महाराज हैं। तो भगवान तो कामना के लिए सृष्टि करते हैं। तो नारद जी जब ऐसे भगवान के भजन का जहाँ भारत भूमि पर होता है, और प्रभुपाद जी तो कहते हैं इस भारत भूमि की, ये भारत की तो सबसे बड़ी कमी है, विश्व में अशांति का जो कारण है वो विश्व, उसका जो जिम्मेदार है वो भारत है, क्योंकि भागवत का प्रचार इस भारत ने नहीं किया। प्रभुपाद जी तो हिंदी प्रवचन उनका सुनेंगे, 70 साल का मैं वृद्ध इस भागवत को पाश्चात्य देश तारे ना, पाश्चात्य देश के लोगों को तार दिया मैंने इस भागवत से, तो विश्व की अशांति। मुझे तो 5 यदि ऐसे लोग मिले जो खड़े होकर इस भागवत को पूर्ण रूप से, पूर्ण आचरण से, पूर्ण इसके संस्कारों से, इसके भागवत के सही प्रचार से और इसके आचरण पर चलकर जो चैतन्य महाप्रभु जैसे अपनी युवा अवस्था में इस भागवत के प्रचार को, सही प्रचार को जब अपने आचरण में उतार कर इस उम्र में भागवत पुरुष का जब एक टैग खुद पर धारण करेंगे तो ये भागवत सत्य होगी। तो हम तो इतने एक पाकिस्तान के टुकड़े के लिए रोते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे पूरा विश्व भारत के चरणों में होगा। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु नहीं समझते इस भारत को। ये भारत विश्व गुरु हमेशा से ही रहा है।
इस भागवत के ज्ञान को समझना, इस भागवत के रस को समझना इस भारत भूमि पर ही संभव है। इतनी सरल सहज ये कथा आपको उपलब्ध हो जाती है श्रीमद् भागवत की, जो देवताओं को उपलब्ध नहीं है, वैकुंठ के लोगों को उपलब्ध नहीं है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं ऋषियों के 6 प्रश्नों में, जो शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न है, उसमें 6ठे प्रश्न में पूछते हैं ऋषि की इस धरती पर स्वधाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली, धर्म आदि ज्ञान ने किसकी शरण, धर्म आदि ज्ञानम कन शरणम, किसकी शरण में गए? तो भगवान कहते हैं स्वयं इसी भागवत के 11वें स्कंद में भगवान कहेंगे, जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु तो कहते थे भागवतम पुराणम अमलम, ये भागवत तो श्री भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कैसे वांग्मय स्वरूप है आपको बता ही दिया है हमने। पहला और दूसरा चरण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, दूसरा तीसरा और चौथा भगवान श्री कृष्ण की जांग, 5वां भगवान श्री कृष्ण का उदर, 6ठा भगवान श्री कृष्ण का वक्ष स्थल, 7वां और 8वां भुजाएं, 9वां भगवान श्री कृष्ण का कंठ है और 10वां भगवान श्री कृष्ण का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल और 11वां भगवान श्री कृष्ण का ललाट और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का कपाल है। तो ऐसे भागवत का सहज उपलब्ध जो कराते, तब भगवान श्री कृष्ण कहते 11वें स्कंद में तिरोधाय परविष्टम भागवतम पुराणम, मैं अब वैकुंठ नहीं जा रहा हूं, मैं अब ऋषि अपने क्षीर सागर नहीं जा रहा हूं, मैं इस वैकुंठ में प्रवेश हो रहा हूं। उसकी कथा भी आगे बताएंगे कब है। तो ऐसी भागवत ऐसे सहज इस भारतवर्ष में उपलब्ध है आप लोगों को, हम लोगों को। कितना महान ये भारत तपस्या की भूमि है। ऋषभदेव भरत को इंगित कर कर कह के तपो दिव्यम, ये भूमि तपस्या की भूमि है, ये भूमि भोग और आनंद की भूमि नहीं है, ये आनंद और हो हर्षोल्लास की आनंद की भूमि नहीं है, भोग संभोग की भूमि नहीं है, ये भूमि तो तपस्या की भूमि है, जहाँ भगवान श्री नर नारायण की अवतार तपस्या के रूप में, तपस्या की मूर्ति के रूप में, भक्ति की मूर्ति के रूप में आज भी बद्रिका आश्रम में विराजमान है, जिसकी पूजा नारद करते हैं। 6 महीने नारद करते हैं, 6 महीने मानव पूजा होती है। इसकी भी कथा आएगी आगे, हम इसका वर्णन करेंगे कैसे है। तो ये तो भारत भूमि इतनी महान है, तपस्या की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, ये आनंद रस लेने की भूमि है, भागवत रस लेने की भूमि है ये। इस पर तो कोई आनंद, इस पर कोई विचार नहीं करते हैं हम, तो इसका भी वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से इस भारत भूमि पर जन्म लेने वाले के इस भारत भूमि पर जब नारद जी ने आकर देखा, तो नारद जी क्या देखते हैं, काशी जैसे स्थानों में, हरिद्वार जैसे परम घाटों में, हरि के द्वारों में और इन महान तीर्थ स्थलों में भक्ति नहीं हो रही है, कथा कीर्तन नहीं हो रहा है, भागवत की कथाएं नहीं हो रहे हैं, सब लोभ में डूबे हुए हैं, सब झूठ की प्रवृत्ति है, सब जगह धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो नारद बड़े दुखी हुए कि इस भूमि का वर्णन, इस भारत खंड का वर्णन, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे, ये तो भारत खंड तपस्या की भूमि है, इस पर भागवत कथा नहीं हो रही है, इस पर कथा कीर्तन नहीं हो रहा है। तीर्थ स्थानों पर इस पर तो रहने वाले यदि तीर्थ स्थानों में यदि भागवत कथा श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, भगवान का अर्चन पूजन वंदना नहीं हो रही है, तो वहां रहने वाले तो गोकर्ण समान है, तो गाय और बैल के समान है। और ये जीव यहाँ पर धोखा दे रहे हैं, प्रवृत्ति में है, यहाँ पर संभोग भोग में डूबे हुए, आनंद विलास में डूबे हुए हैं। ये तो अपने जीव को, आत्मा के परम लक्ष्य को ही भूल गए हैं सब। तो ये नारद जी देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं। इस दुख की अवस्था में नारद जी घूमते हुए वृंदावन आते हैं। तो नारद जी को वृंदावन में जो दर्शन होते हैं, जो भाव रूप में रहती है भक्ति, उसके दर्शन होते हैं। और भक्ति के दर्शन में जब नारद जी, नवती तो नवयुवती सी लग रही है थोड़ी, और उसके 2 पुत्र देखते हैं, फल रूप 2 लोग पड़े हुए हैं वहां जो देखते हैं।
नारद जी और पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? तब भक्ति महारानी बताती है, नारद आप मुझे जानते हैं? नारद आप मुझे युगों से जानते हैं, मैं भक्ति हूं और ये दो मेरे फल स्वरूप पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य है। मैं भक्ति हूं। नारद मेरी स्थिति ये है, आप तो जानते हैं द्रविड़ देश में मेरा प्राकट्य हुआ। द्रविड़ देश में तो रामानुज आचार्य जैसे, माधवाचार्य जैसे, विष्णु स्वामी जैसे परम संत हुए, परम आचार्य हुए। कर्नाटक में मैं आई, लोगों ने मेरा सम्मान किया। महाराष्ट्र में मैं आई, लोगों ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। और जब मैं गुजरात गई तो मैं जर्जर हो गई और मेरे ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य अब अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये उठ नहीं सकते हैं। और यदि मेरे ये पुत्र इस तरह से रहे तो नारद, मैं भक्ति हूं, मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तब नारद जी कहते हैं, मां देवी, देवी आप भक्ति, जिसे भगवान ने मुक्ति तो दासी के रूप में दे रखी है, आप जिसे चाहो उसे मुक्त कर दो और आप जिसके हृदय में विराजमान हो जाए उसे तो आप गोलोक से उतार कर भगवान को, कृष्ण को धारण, गोविंद को धारण हृदय में करा सकते हैं। भक्ति आपकी ये दशा कैसे हुई और ये ज्ञान और वैराग्य आपके ये पुत्र दो कैसे ऐसे हो गए? वृंदावन में तो प्राय वैसे भी ज्ञान और वैराग्य का कोई कार्य नहीं है, ये तो भक्ति की भूमि है, परम नित्य लीला में प्रविष्ट होने की भूमि है। तो इस भूमि पर जब नारद जी वृंदावन की भूमि में जब ये भक्ति महारानी कह रही है, और भक्ति महारानी क्या कह रही है, नारद जी यदि भारतवर्ष में इस तपस्या की भूमि में मुझे लोगों ने नहीं, ये प्राकट्य रूप में धरती, ये भक्ति नारद जी के सामने प्रकट हुई है। तो भक्ति जब ये कहती है नारद जी से, तो नारद जी ने जो संवाद किया है उसके बाद जब भक्ति कहती है, यदि मुझे इस भारतवर्ष में लोगों ने नहीं अपनाया, इस भारतवर्ष में मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, तो मैं सागर पार चली जाऊंगी। मम गमिष्यामि, मैं सागर पार चली जाऊंगी। तब नारद जी कहते हैं, यदि मैं परम सेवक नर और नारायण का हूँ, भगवान कृष्ण गोविंद का यदि मैं परम सेवक हूँ, तो न भक्ति महारानी मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुनः नवयौवन दूंगा। ये मेरा वचन है। यदि मैं हरि ब्रह्मा का पुत्र हूं तो, यदि मैं नर और नारायण का परम सेवक हूं तो। तब यहां से नारद जी तो सब सर्वप्रथम भक्ति के दोनों ज्ञान और वैराग्य को नारद जी वेद सुनाए, गीता सुनाई, उठे, हरे कृष्णा मंत्र सुनाया, उठे, सचेत हुए, फिर सो गए, फिर अचेत हो गए। नारद जी तो बड़े उदास हुए, दुखी हुए। उस दुख की अवस्था में जब नारद जी, इस चिंता की अवस्था में जब नारद जी बद्रिका आश्रम अपने गुरु के पास, नर और नारायण के पास गए हैं कि मैं भक्ति से मिलकर आ रहा हूँ, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत है मुझे, मैं तो उन्हें वचन देकर आया हूँ। तब नर और नारायण कहते हैं, जाओ नारद, आगे तुम्हें संतों से मार्ग मिलेगा। और नारद जी अभी संतों से बाहर ही आए हैं, देखते हैं कि सनक आदि ऋषि मिले हैं। सनक आदि ऋषि को नारद प्रणाम करते हैं, बड़े भाइयों प्रणाम। तो ये प्रणाम करते हैं जब नारद जी, तो सनक आदि ऋषि जो सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जो ब्रह्मा के पुत्र हैं और जो भगवान नारद उनके छोटे भाई हैं, और नारद जी को जब कहते हैं, नारद दुख जिसे देखकर स्वयं मुस्कुराता है, कष्ट जिसे देख ले तो स्वयं झूम उठता है, नारद तुम चिंता में कैसे हो? तब नारद जी भक्ति महारानी की कथा सुनाते हैं उन्हें कि मैं कैसे भक्ति से वृंदावन में मिलकर आ रहा हूँ, कैसे उनके दो पुत्रों को मैं पुनः नवयौवन देने का वचन देकर आया हूँ। और मैंने उन्हें वेद सुनाए, गीता सुनाई, हरे कृष्णा मंत्र सुनाया, लेकिन वो नहीं उठे, वो सचेत नहीं हुए। और मैं उन्हें वचन देकर आया हूँ कि मैं उन्हें सचेत कर दूंगा। तब सनक आदि ऋषि कहते हैं, नारद तुम तो सब जानते हो, ब्रह्मा ने तुम्हें स्वयं सुनाई है, तुमने उन्हें भागवत नहीं सुनाई, परम रूपी भागवत नहीं सुनाई। तब नारद जी कहते हैं, कैसे ये नारद
भागवत अलग है वेदों से, कैसे अलग है ये पुराणों से, उपनिषदों से, ये भागवत कैसे अलग है फिर? तब सनकादि ऋषि कहते निगम कल्पत्रौ गलितम फलम, ये सभी वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। और इस प्रकार से जब भागवत सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं नारद जी सनक आदि ऋषि से कि आप ही भागवत सुनाइए तो मैं श्रोता बनूंगा, यजमान बनूंगा। तो ये तीसरी भागवत जो हुई है ये हरिद्वार के आनंद घाट पर, सप्त ऋषि आश्रम के आनंद घाट पर हरिद्वार की पर हुई है। और इसके बाद यह भागवत जब हुई है तो इस भागवत का जब शुभारंभ हुआ है, इस भागवत सनक आदि ऋषि ने अभी शुरू ही किया है, प्रारंभ ही किया है सुनाना, तो देखते हैं वहां एक नवयुवती प्रकट हो गई अपने 2 पुत्रों के साथ, 2 वयस्क नवयुवकों के साथ प्रकट हो गई। सनक आदि ऋषि पूछते और आकर भक्ति पूछती है कहाँ बैठूं मैं, मुझे स्थान दीजिए। तब सनक आदि ऋषि पूछते कौन है आप? तो भक्ति महारानी कहती है मैं भक्ति हूँ और ज्ञान और वैराग्य मेरे ये 2 पुत्र हैं। आप कहाँ से आई? देवी कहती है मैं इसी भागवत से प्रकट हुई, मैं तो इसी भागवत में सदा निवास करती हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में रहकर निवास करती हूँ, मैं इसी भागवत से प्रकट हुई। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे 2 पुत्र हैं जो नवयुवक हो गए। अभी तो मंगलाचरण शुरू हुआ था श्रीमद् भागवतम का। और इस प्रकार भक्ति तो पुनः नवयुवक की हो गई और इस भागवत से भक्ति प्रकट हुई और उसका ये उदाहरण संस्कार में सम्मिलित हुआ कि भक्ति से और भागवत और भक्ति परस्पर अभिन्न है एक दूसरे से, जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अभिन्न है एक दूसरे से, मतलब स्वयं आत्मा राम है, आत्मा जो राधा रानी है। इस प्रकार ये कथा हुई है पहली। इसके बाद गोकर्ण और धुंधकारी की कथा है जो प्राय आप लोगों ने सबने सुनी है, कैसे धुंधकारी था, आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र था। गोकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, निसंतान होने के कारण आत्महत्या करने, जो भी कथा है अलग अलग प्रकार से सुनाते कथावाचक। इस प्रकार वह आत्मदेव ब्राह्मण को ऋषियों से फल प्राप्त हुआ, परंतु धुंधली उनकी पत्नी दुष्ट थी। ये सब कथा आपने सुनी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बैठकर यज्ञ आदि करते थे आत्मदेव ब्राह्मण, कथा कीर्तन का पाठ करते थे। सभी जो पंचरात्रि मार्ग है उनका करते थे। तो इस प्रकार से उनको ऋषियों से प्राप्त हुई। जो गोकर्ण हुए, गोकर्ण की पत्नी गोकर्ण उनके पुत्र हुए। और किस प्रकार हुए? धुंधली उनकी पत्नी। ऋषियों से फल प्राप्त हुआ, ऋषियों के फल से नहीं हुआ। तो जब गोकर्ण धुंधली ने उस फल को फेंक दिया और उसके बाद उस फल को फेंकने के बाद जो कथा है कि कैसे फिर उसके बाद अपनी छोटी बहन ने जो गर्भ धारण किया था, ये तो संभोग के कारण जो खाली आजकल की फिगर मेंटेन वुमेन है, दे फील दैट कि गर्भ धारण करने से फिगर खराब होते हैं, बट फिगर इज समथिंग व्हिच कैन बी मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड इन एनी at any stage of your life, at any age of your life. It's not a very big thing. There is a yoga, wonderful yogas behind that. If it cannot be fixed, there is also the meaning of life is to finding the science of soul. What is the soul? Where it has to reach what is the perfect or the मेन गोल ऑफ दिस सोल। तो इस तरह से है। इस तरह धुंधली के पुत्र हुआ, अपनी बहन गर्भवती थी उससे लिया, खुद गर्भ धारण नहीं किया करती रही, इस तरह से हुआ। तब धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा जो पुत्र हुआ। इस प्रकार से आगे बढ़ी ये कथा। और आगे कैसे वो मरे धुंधकारी, कैसे माँ को भी जो खुद बड़े होकर माँ को कैसे पहुंचने जबरदस्ती करने, माँ भी दुखी होकर कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी को भी 5 वेश्याओं से शादी की। 5 वेश्याओं ने भी राजकोष से धन चुराने को कहा और उससे दंड के डर से उन्होंने उस धुंधकारी को भी गड्ढे में खोद कर ऊपर आग लगा दी। और धुंधकारी तो फिर प्रेत हुए हैं। प्रेत योनि में भी जाने के बाद धुंधकारी
का उद्धार गया में तर्पण कर कर आए हैं। आत्मदेव गोकर्ण और गोकर्ण इस तरह से वापस आए हैं। तो कभी हाथी घोड़ा दिख रहा है प्रेत के रूप में, कभी ये बनता जा रहा है, कभी वो बनता जा रहा है, कभी ये रूप कभी वो रूप। और इस प्रकार जब पूछा तो कौन है, तो वो बताए कि मैं धुंधकारी हूँ, तुम्हारा छोटा भाई गोकर्ण। गोकर्ण के गाय के जैसे कान थे, ऋषियों से उपलब्ध हुआ और गाय को फल दे दिया था जो धुंधली ने, उससे गाय जैसा कान वाला पुत्र गोकर्ण हुआ। गोकर्ण तो महातपस्वी हुआ। पिता को तो गोकर्ण ने पहले ही कह दिया था, पिता सब परिवार मोह को छोड़िए, भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करिए, अरण्य में जाकर और अपना जीवन सफल करिए। तो गोकर्ण ने जब ये कथा धुंधकारी के लिए प्रेत बने तो धुंधकारी गोकर्ण बड़े चिंतित हुए। मैं तो गया में तुम्हारा तर्पण कर कर आया हूँ, कैसे तुम यहाँ पर वापस आ गए? तो कहते मेरे जैसे पापी का मेरे भाई गया में तर्पण से मैं नहीं तरा हूँ, कुछ और इसका उपाय कीजिए। तब बड़े चिंतित होते हैं गोकर्ण और गोकर्ण इस चिंता की अवस्था में सूर्य नारायण के पास जाकर, जो ज्ञान किसी को प्राप्त करना होता है ना, तो सूर्य नारायण के पास जाना होता है। हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया है किससे? हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया है सूर्य से। और कैसे किया है? उल्टे पांव चलकर 1 साल तक हनुमान जी पूरा उल्टे पांव चले हैं, क्योंकि 70,000 वालकल्य ऋषि सूर्य नारायण के गुणगान में बैठे रहते हैं, तो कोई सीट खाली नहीं है। जब हनुमान जी ज्ञान प्राप्त करने गए तो सूर्य नारायण ने कहा कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे? तो कहते हैं मैं आपके आगे आगे चलूंगा। कहते हैं मेरे घोड़े आगे चलेंगे, आप कैसे चलोगे? हनुमान जी ने उल्टे पांव चलकर 1 साल तक मैं पूरा ज्ञान प्राप्त किया है सूर्य नारायण से। और ज्ञान के रूप में आगे कथा आएगी, यदि कभी तो आगे सुनाएंगे। यदि इसका इस विषय पर कोई वस्तु या कोई कथा निकली तो अवश्य उदाहरण हेतु इसे सुनाएंगे। तो सुग्रीव जब पूरी हुई यह ज्ञान की, जब ज्ञान पूरा प्राप्त कर लिया हनुमान जी ने, तो सूर्य नारायण ने गुरु दक्षिणा के रूप में जब मांग की, तो हनुमान जी ने कहा जो मांगे वो गुरुवर दे, मैं देने को तैयार हूं। तो कहा मेरे पुत्र सुग्रीव का सदैव ध्यान रखना, सदैव उसका ख्याल रखना, उसका साथ कभी मत छोड़ना। इसीलिए आप देखेंगे हनुमान जी ने कभी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। वेदों की सभी उपनिषदों में कहीं भी हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने का गुरु दक्षिणा के रूप में वचन देकर आए थे। इसीलिए गुरु तत्व बहुत महान है। गुरु के दिए हुए वचन, गुरु को दिए हुए वचन बहुत महान है और उनका मूल्य बहुत अधिक है। तो इस प्रकार से ये कथा है। इसके बाद सूर्य नारायण ने उन्हें कहा है कि आप गोकर्ण को कहा भागवत की कथा सुनाएंगे उद्धार हेतु से। पुनः उन्होंने भागवत की कथा करी है। पहली बार कथा की नहीं हुआ, धुंधकारी के लिए विमान आया, उसके उद्धार हेतु विमान आया, 7 दिन के पास लगाए और गया तर्पण के रूप या गए उसके मुक्ति के लिए, प्रेती के लिए कथाएं की। और जब इस भागवत कथा से जब विमान आया पूरी होने पर और गोकर्ण जाने लगा, तो इसके बाद धुंधकारी जाने लगा, तो इसके बाद गोकर्ण ने कहा अभी रुको, ये 400-500 लाख और सुन रहे थे, जो इनके लिए तो कोई व्यवस्था इन्होंने भी तो सुनी है, शायद सो रहे होंगे वो कथा में, जो प्राय सभी लोग करते हैं सोने का कार्य। एक बार हनुमान, जब एक व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ चला गया, कथाकार था, बहुत अच्छा कथा करता था, बहुत अच्छी। जब वैकुंठ गया तो जब गया ऊपर, जब वैकुंठ के दरवाजे पर, तो गेट बंद कर दिया वैकुंठ जाके। तो कहते हैं मेरा स्थान क्यों नहीं है? देखते हैं आप नहीं जा सकते, आपके लिए तो मनाही है। कहते मैंने पूरी जिंदगी भागवत की है, भागवत का पठन पाठन किया है, सुनाइए भागवत कथाएं। कहते नहीं, आपका लिखा नहीं हुआ, आप नहीं जा सकते। इतनी देर में बाल बिखरे हुए ऐसा एक व्यक्ति आता है और गेट के वैकुंठ के पास आता है, दरवाजा खुलता है, भीतर चला जाता है। कहता है ये कौन है, ऐसे आदमी को जाने दे रहे? कह रहे तो कोई बस का ड्राइवर है। बस का ड्राइवर जा सकता है, मैं कथा करने वाला नहीं जा सकता वैकुंठ? ये तो नाइंसाफी है। रुको, और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है कि ये आदमी
बस का ड्राइवर था और बड़ी रफ बस चलाता था, और जब बस रफ चलाता था तो लाखों लोग आज तक इसने भक्त बनाए, क्योंकि सब राम राम कर कर उस सफर को काटते थे। तो इसने तेरे से ज्यादा संत बनाए हैं, भक्त बनाए हैं, भगवान का नाम जपवाया है। महाराज तेरी कथा में तो सब सोते थे या प्रसाद खाने आते थे प्राय। तो इस तरह से आप भी सोइएगा नहीं इस कथा में। तो इस प्रकार से जब यह कथा हुई है जो हम वर्णन कर रहे थे धुंधकारी का, इसके बाद तो जो कथा है वो शौनक आदि ऋषि की कथा है। लेकिन उससे भी पूर्व पुराण में एक और कथा आती है जो सबसे पहली कथा है इस धरती पर होने वाली। कौन है ये कथा करने वाला? आप कौन ये कथा कर रहे हैं? ये धरती पर होने वाली पहली भागवत है। कहाँ हुई है ये भागवत? वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी पर कुसुम सरोवर के पीछे उद्धव कुंड पर ये कथा हुई है। कौन सुना रहा है इसे? उद्धव सुना रहा है। किसको सुना रहा है? कालिंदी आदि भगवान आदि की पटरानियों को सुना रहा है। भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के 30 वर्षों के बाद, और इस स्वधाम जाने के 30 वर्षों के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों को ये कथा उद्धव सुना रहा है, इस कथा का वर्णन भी अद्भुत है। तो जब भगवान श्री कृष्ण 30 साल बाद, स्वधाम जाने के 30 साल बाद, जब वज्रनाभ को परीक्षित ने हस्तिनापुर से राज्यभार भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाभ को जब मथुरा का ब्रजराज बनाया, तो ब्रजराज बनने के बाद जब वज्रनाभ ने इस कार्यभार संभाला, तो आकर देखते हैं पहले वज्रनाभ और इस कालिंदी आदि पटरानियां क्षमा चाहते हैं, सुना रहे हैं, इस कहानी सुन रहे हैं, इस कथा को। वज्रनाभ इसमें हुए और वज्रनाभ उद्धव इस कथा को करने वाले हुए। तो इस कथा को शुरू करते हैं। जब 30 वर्षों के बाद यह शुरू हुआ तो परीक्षित महाराज ने कहा आप जाइए, पड़पौत्र तो द्वारका से सभी 16,000 रानियां यहाँ रहने के लिए आई हैं। इस ब्रजराज जब घोषित किया पड़पौत्र को, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण पर जो वज्र है उसका भी एक अवतार है, जो वज्र रूप है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के नीचे, उनका भी, उसका एक अवतार भी है वज्र। तो वज्रनाभ राजा हुए। जब वृंदावन में जब आए वज्रनाभ, तो देखते हैं वृंदावन में तो कोई है ही नहीं। यदि परीक्षित महाराज मैं राज्य भी करूं तो किस पर करूं? राज्य तो प्रजा पर किया जाता है, यहाँ तो कोई प्रजा है ही नहीं। तब वज्रनाभ ने देखा यहाँ पर कि प्रजा नहीं है, तो देखते हैं कि एक दूर यमुना कुलीन में एक कुटिया है, उस कुटिया में गए हैं तो देखा है वहां नंद बाबा के और ब्रजवासियों के कुल गुरु रहते हैं, ऋषि शांडिल्य। तो ऋषि शांडिल्य को जाकर वो प्रणाम करते हैं, मिलते हैं। तो सबसे पहले ऋषि शांडिल्य कहते हैं मैं परीक्षित हूँ। परीक्षित तो वज्रनाभ के चाचा भी हैं, तो चाचा भतीजा हैं। तो कहते हैं हम ये भगवान श्री कृष्ण के कृपा के लिए यहाँ आए हैं, और अब राज्यभार ब्रजराज के रूप में देखेंगे। परंतु शांडिल्य ऋषि महोदय, ऋषिवर, हम ऋषि, यहाँ तो कोई प्रजा ही नहीं है। तब शांडिल्य ऋषि कहते हैं वज्रनाभ ये ब्रज की धरती है, यह तो नित्य लीला की धरती है भगवान श्री कृष्ण की, आपके दादा की ये नित्य लीला की पर ब्रह्म है यह ब्रज। तो इस ब्रज की महिमा को पहले समझोगे, इस ब्रज के महिमामृत को समझोगे। तो प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत का में इसका अद्भुत वर्णन किया है। ब्रज की महिमा क्या है वो तो लिखते हैं, इस ब्रज की सीमा में यदि कोई जीव जंतु भी आ जाए तो वो भी ब्रह्म घृणात को प्राप्त करता है, सच्चिदानंद घृणात को प्राप्त करता है। ऐसे सच्चिदानंद घृणात को प्राप्त सिर्फ जीव कर लेता है। इसीलिए इस ब्रज में आप देखेंगे तो प्राय बहुत से देवी देवताओं का, भगवान के सेवकों का, आदियों का किसी का स्थान नहीं है इस ब्रज की सीमा में।
तो इस ब्रज की पहले महात्म्य को समझो। ये नित्य लीला भगवान श्री कृष्ण की होती है, जो आपको बताया कैसे वास्तविक लीला होती है भगवान श्री कृष्ण की, और एक भगवान श्री कृष्ण की व्यवहारिक लीला होती है। जो सृष्टि की लीला है वो व्यवहारिक है, वास्तविक है। उस लीला में पहले प्रवेश करना होगा तो ब्रज में आपको सब दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण भी दिखेंगे, गोप गोपियां भी दिखेंगी, भगवान की सब दिखेंगे आपको। तो ये सब जब वज्रनाभ ने इस वृंदावन महात्म्य को समझा है तो फिर वापस वज्रनाभ ने कालिंदी आदि रानियां सब आई है, इसका हमें उपाय बताइए। तो कहा यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे समझा जाए, उस प्रविष्ट कैसे किया जाए उस नित्य लीला में। जब वज्रनाभ परीक्षित महाराज पूछते हैं तो कहते हैं इस लीला में प्रविष्ट करने के लिए तो कोई भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त, कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण निवृत्त तृष्णा निवृत्त कोई भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भागवत है, कोई भागवत पुरुष, कोई संत, कोई आपको उस लीला में प्रविष्ट करा सकता है। तो कौन होगा वो? तो कहता है कि वो तो सिर्फ एक ही है इस धरती पर, जो भगवान श्री कृष्ण के सखा भी हैं, प्रेमी भी है, चाचा के बेटे भाई भी हैं, आप भगवान के आपके भी संबंधी हैं। उद्धव जी जैसा कोई परम भक्त, परम भागवत आपको ये कथा सुनाएगा तो आप अवश्य उस कथा में, उस नित्य लीला में, भगवान की उस वास्तविक लीला में प्रवेश कर सकते हैं। जो रास विहार की लीला है, जो गोप विहार की लीला है, भगवान श्री कृष्ण की गोप वेशधर वाली लीला है, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो पहले कालिंदी आदि रानियां वहां घूम रही हैं, उससे पहले देखती हैं। तो ये जब सुनते हैं वज्रनाभ की उद्धव कहाँ मिलेंगे, तो शांडिल्य ऋषि उन्हें बताते हैं कि उद्धव तो मुक्त आत्मा है, हम तो सब बद्ध आत्मा हैं, हम एक स्थान पर एक ही जगह एक बार में रह सकते हैं। मुक्त आत्मा तो कई जगहों पर, कई अलग अलग स्थानों पर एक साथ रह सकती है। तो उद्धव को तो भगवान श्री कृष्ण ने पादुका देकर बद्रिका आश्रम भेजा है। वो कैसे आएंगे? तब शांडिल्य ऋषि कहते हैं वो तो सदा ब्रज में ही वास करते हैं। उद्धव तो कभी ब्रज छोड़कर गए नहीं। दो स्थानों पर इस मुक्त आत्मा को भगवान ने धरती पर, इस ब्रज की धरती पर भगवान के ज्ञान का प्रकाश करने के लिए बद्रिका आश्रम में चरण पादुका देकर भेजा है, जो भगवान की भक्ति और ज्ञान का प्रकाश करें और ज्ञान और तपस्या का प्रवाह करें। और दूसरा ब्रज में छोड़कर भगवान श्री कृष्ण गए भागवत के माध्यम से, भागवत के रस के माध्यम से उस नित्य लीला में प्रविष्ट होकर। तो गुलम लता के रूप में आज भी उद्धव इसी ब्रज में कुसुम सरोवर के पीछे, उद्धव कुंड के बीच जो जंगल है, वो तो सारी लताएं स्वयं उद्धव हैं। तो गुलम लता के रूप में, भक्ति के भगवान के स्वरूप के रूप में उद्धव तो आज भी ब्रज में ही हैं। तो कैसे मिलेंगे उद्धव, कैसे आएंगे उद्धव? तो कहा बस उस भाव में, उस स्थान पर जाकर कीर्तन कीजिए। और जब कालिंदी आदि राधियों ने पहले कीर्तन किया है, पहले तो इससे भी पहले आप देखेंगे कि जब कालिंदी यमुना जी से गोपियां, जब भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां मिली हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सवाल पूछा है कि हम तो कृष्ण विरह में आज भी दुखी हैं, हम तो, हमारे अश्रु समाप्त नहीं हुए हैं, हमने तो कुंडे कुंड बना दिए द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के अश्रु धारा, विरह धारा में। आप कालिंदी, आप यमुना जी कैसे इतनी सुखी, इतने आनंद में रहती हैं यहाँ पर? तब कालिंदी यमुना जी कहती हैं कि इसका रहस्य ये है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। मैंने तो राधा रानी का कैंकर्य स्वीकार किया है, मैंने इस राधा रानी के कैंकर्य को स्वीकार किया है, जो कुंज लताओं में बहती है, कुंज लताओं में हमेशा निवास करती है वो राधा रानी। तो मैं उस नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई उस कैंकर्य के स्वीकार्य से। तो मैं तो इसी में सदा रहती हूँ। तो मैं तो कभी कृष्ण विरह में हम तो रहे ही नहीं, कभी
मेरी बहनों, हम कभी कृष्ण विरह में नहीं रहे। मैं तो आज भी भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाओं को निरंतर ही देखती हूँ। उस वास्तविक लीला में प्रविष्ट हूँ, उस नित्य लीला में, उस कैंकर्य लीला में प्रविष्ट हूँ। तो ये आपको उद्धव दे सकते हैं। तो ये उद्धव से मिलने जब गई हैं तो कीर्तन कराए, तो कीर्तन में उद्धव प्रकट हुए हैं। उद्धव प्रकट हुए हैं और उद्धव ने भागवत कथा सुनाना जब प्रारंभ किया है तो भगवान श्री कृष्ण आए, वहां प्रहलाद आए, अर्जुन आए, इंद्र आदि बलि महाराज आए उस कथा में। तो ये कथा वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी पर, उद्धव कुंड पर हुई है। कुसुम सरोवर के पीछे, कुसुम सरोवर पर जब सखी, इसे कहते हैं, कुसुम सरोवर का अर्थ है सखी कुंड, सखी सरोवर। तो सखियों का सरोवर है, अब तो कुसुम सरोवर कहते हैं। तो इस तरह से उद्धव ने जब ये कथा सुनानी थी, इससे भी पूर्व में शांडिल्य ऋषि से जब इस ब्रज लीलाओं की, जहां जहां लीला हुई है, कहां कहां भगवान प्रकट हुए हैं, इसके बारे में जब शांडिल्य ऋषि से पूछा है तो शांडिल्य ऋषि गर्गाचार्य जी संग गए हैं और उन्होंने सारी लीला स्थलियों को पुनः वज्रनाभ जी ने, पुनः इन लीला स्थलियों को वापस, ये तो जंगल बट गई थी, ये दोबारा इस लीला स्थलियों को बनाया है, उजागर किया है। तो वज्रनाभ जी ने सबसे पहले 4 शंकर के माध्यम इस ब्रज की रक्षा हेतु गोपेश्वर महादेव, सबसे पहले तो 4 देव बसाए इस ब्रज में, गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव और गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव और बलदेव। इस तरह से 4 देव बसाए, क्रम अलग हो सकता है शायद। तो ये 4 देव सबसे पहले बसाए। इसके बाद ब्रज के वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और उसके बाद कामवन में कामेश्वर, भगवान शिव, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो परम भक्त तो सबसे पहले चाहिए भगवान को। तो इस तरह से, और गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव बसाए। तो इसका पहला नाम सही नाम है, तो परभ्रंश में हम कह जाते हैं दिस इज अ मिसप्रोनाउंस्ड नेम व्हिच वी से इज चकलेश्वर महादेव। इट इज चक्रेश्वर महादेव। ये तो पहला चक्र तीर्थ है इस धरती पर जो भगवान ने अपने सुदर्शन से प्रकट किया है। तो ये चक्रेश्वर महादेव यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिष्ठित किए हैं। और इस प्रकार से फिर नगर बसाए हैं वज्रनाभ जी ने। तो गोवर्धन जो बसाया है ये वज्रनाभ जी का बसाया हुआ है। उसके बाद दीर्घपुर जो आज डीग है, दीर्घपुर नगर बसाया। उसके बाद बरसाना काम, इसके बाद महावन गोकुल जो आज कहते हैं महावन, और इस तरह से ये नगर बसाए हैं। बद्रीनाथ जी ने लीला स्थलियों को उद्घाटित किया है, वापस उन्हें नव निर्माण कराया है। इन सब तो ब्रज की सभी स्थानों का, सभी लीला स्थलियों का बद्रीनाथ जी ने कराया। तब उद्धव ने जब इसकी कथा प्रकट की है और ये कथा सुनाने पर भगवान स्वयं प्रकट हुए, और उसके बाद भगवान ने यही कहा कि तिरोधाय प्रविष्टम भागवतम पुराणम, में भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूँ, कभी नहीं जाऊंगा। यहाँ परीक्षित महाराज को इस कथा में पहले ही उद्धव जी ने कहा कि यह कलयुग, इस कथा में कोई इसका प्रभाव ना पड़ने पाए तो आप चाहिए कलयुग का, यहाँ कोई कथा पर विधान ना उपलब्ध प्रकट हो या हो प्रभाव हो तो आप उसका निवारण कीजिए, आगे जाइए। तो या फिर हस्तिनापुर से उनका जो बुलावा आया मंत्रियों का, शायद उस पर गए, क्योंकि राज भी धर्म है एक जिसे निभाना आवश्यक होता है। तो इस तरह से ये उद्धव की कथा हुई है। ये पहली कथा धरती पे होने वाली भागवत की कथा है, जो सिर्फ कृष्ण लीला अमृत के रूप में चली है, भागवत रसामृत के रूप में चली है। तो ये प्राय भागवत की विशेष कथाओं का जो पुराणों में वो जो वर्णन है वो है। उसके बाद जो कथा सर्वप्रथम आप देखेंगे भागवत का, पुराणों में जो कथाएं हैं, इतनी महात्म्य की कथाएं हैं
कितना अद्भुत ब्रज है ये। तो इस तरह से तो सबने भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट किया है, जो सब आज भी गुलम लताओं के रूप में, हर लता पता के रूप में, सब डालियों में, इस ब्रज के पेड़ों में, इस ब्रज के कंकड़ों में, इस ब्रज के नदी नालों में, सभी में ही शायद वो वास है उनका। नालों में तो नहीं, हमारा शब्द थोड़ा अलग चला गया, क्षमा चाहते हैं, लेकिन इन सब में वास है, ब्रज की हर जगह पर वास है। तो ये विशेष भागवत की पहली कथा का वर्णन है और इसकी सारी लीला स्थलियां जो आपको हमने बताई, कैसे कैसे बसाए, इन नगरों को बसाए। तो इस भागवत कथा का वर्णन है। इसके बाद जो कथा जो हमारे पास उपलब्ध है, जो शुरू होती है जन्माद्यस्य हेतोऽन्वयात्, ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले इस कथा में जिसकी परम आवश्यकता है हमें समझने की या सुनने की या श्रवण कीर्तन कथन करने की, वह यह है कि इस कथा का जो भागवत कथा को समझना सर्वप्रथम, भागवत की महिमा को, 4 प्रकार की भागवत होती है विशेषतः। इस व्यासासन पर बैठकर अपने परम ज्ञान को देना, अपने एक्सपीरियंस गेन, जो लाइफ के आपने एक्सपीरियंसेस को जिया है, उससे यदि आप इस भागवत में ज्ञान को देंगे तो ये आवश्यक नहीं है। भागवत किसी प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत करने का परम लक्ष्य अर्थार्थी नहीं होना चाहिए। भागवत करने का परस जो भाव होना चाहिए भागवत का, वो सुनने वाले और कहने वाले को कृष्णार्थी होना चाहिए, धर्मार्थी नहीं होना चाहिए, कर्मार्थी नहीं, काम अर्थी नहीं होना चाहिए। तो ये भागवत 4 प्रकार की विशेष भागवत का वर्णन उद्धव ने किया है कि पहली भागवत जो है वो सात्विक भागवत है, दूसरी भागवत राजसिक भागवत है जो, और तीसरी भागवत जो है वो तामसिक भागवत है, और चौथी भागवत जो है वो निर्गुण भागवत है, निर्गुणात है। उसमें कोई गुण, उसका कोई गुण नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के परम कमलों के लिए ही कहती सुननी। नित्यम भागवत सेवया, इसीलिए कहते हैं भागवत का श्रवण तो नित्य होना चाहिए, भागवत तो कभी रुकनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रसमय अमृत है जिसे सदैव ही पीते रहना चाहिए। स्वर्ग के अमृत जैसा नहीं है जो नष्ट हो जाने के बाद, पुण्य नष्ट होने के बाद पुनः मृत्यु लोक भेजती है। ये तो स्वयं गोलोक में भगवान के परम चरण कमलों के कृष्णार्थी अर्थ को समझाती है ये भागवत। तो इस प्रकार से पहली भागवत सात्विक भागवत, जिसे हम ऋतु काल से संबंधित भागवत कहते हैं, ये भागवत मासिक भागवत होती है, महीने वाली भागवत, या एक ऋतु 2 महीने वाली भागवत। दूसरी भागवत राजसिक भागवत होती है जो प्रायः कलयुग की में तो मासिक पारायण भागवत से भी उच्च है जो भागवत, वह है साप्ताहिक भागवत। राजसिक भागवत जिसे किसी कामना के उद्धार के लिए, किसी कामना इच्छा से किया जाए, वह भागवत है। भाव यदि इसमें भी कामना का नहीं है तो यह निर्गुण भागवत तो स्वयं हो जाती है। और तीसरी भागवत जो है, ये साप्ताहिक भागवत राजसिक भागवत है। इसके बाद तीसरी भागवत का वर्णन किया है कि तीसरी भागवत होती है तामसिक भागवत होती है, जो आजकल के हमारे कथावाचक करते हैं अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए जो भागवत करते हैं। इस भागवत की आवश्यकता नहीं है। भागवत किसी मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत तो आत्मरंजन का विषय है। ये तो आत्मा के रंजन रमन का विषय है, ये किसी मनोरंजन का विषय नहीं है। हमारी आपसे प्रार्थना है सभी से जो इस भागवत को प्रस्तुत करते हैं अपने संगीतमय स्वरूपों से, अपने सुंदर चेहरों को दिखाने के लिए, उस मुखमंडलों के प्रचार हेतु अर्थार्थी धन के लिए इस भागवत का पठन पाठन या इस सप्ताहों का जो तामसिक भाव को रखते हुए इस भागवत को करते हैं, उनसे प्रार्थना है। ये आडंबर का विषय नहीं है भागवत, किसी भागवत दंभ का विषय नहीं है किसी। दंभ बहुत बेकार है। दंभ जो करेंगे आप, ये जो तुलसी माला, ये जो
जनेऊ धारण करना, ये जो तिलक और ये शिखा रखना, ये दंभ में यदि इस भाव में जाएंगे तो ये सभी प्रकार के जो आपके सच्चिदानंद या फिर जो आध्यात्मिक आपने उन्नति की है, जो आध्यात्मिक आपने पुण्य कमाए, उनको सबसे पहले श्रेय करने वाली, क्षय करने वाली, नष्ट करने वाली सबसे परम जो कारण है वह दंभ करना है। दंभ ना कीजिए, आडंबर ना कीजिए, लीलाएं अपनी सुनाकर, अपने ज्ञान को सुनाकर, अपने अर्थ को सुनाकर, अपने भावों को, अपनी कामनाओं की इच्छाओं के लिए इस भागवत का करें ना। भागवत तो स्वयं सुनाने वाले को भागवत पुरुष होना चाहिए। भागवत के आचरण पर चलना, भाव ही भागवत पुरुष कहलाता है। अपने ज्ञान को किसी प्रकार से to giving every of the knowledge which you had in your life and giving those knowledge to everyone. We read definitely hundreds of books we have read in our life, all the material books, the studic economic, the academic book we have read in our life, but those are not important because those are the books to gain the personal experiences of your life, to understand them and solve the normal problems, the material problems of this particular life, which is not even important, the material part. So at least the मनोरंजन अगर आप कर रहे हैं तो मनोरंजन के हम आपसे प्रार्थना करेंगे, इसके अनेकों अनेक और चीजें इसके लिए या फिर पदार्थ इसके लिए उपलब्ध है उस भागवत का। इसके लिए आप श्रेय ना लीजिए, इस भागवत का आप इसमें अपना इसे ढके ना, इस भागवत को इसके ऊपर। तो कृपा करके ये हमारी कृपा है कि आप तामसिक भागवत जो आप करते हैं, इस मनोरंजन को आत्मरंजन का विषय बनाए। ये विषय वस्तु जो है ये आत्मरंजन की है, मनोरंजन की नहीं है। प्राय ये गलत भी नहीं है भगवान के भाव को इस कलयुग में किसी भी प्रकार से प्रकट, कीर्तन को किसी प्रकार से प्रकट किया जाए, वो गलत नहीं है। परंतु उसके पीछे यदि विषय वस्तु आपकी अर्थार्थी है तो वह आप दंभ की श्रेणी में आते हैं। और दंभ सारे आध्यात्मिक पुण्यों को, आध्यात्मिक जो आपने प्रॉपर्टी कमाई है उसको सबसे सर्वप्रथम उसका विनाश का जो कारण बनता है वो दंभ बनता है। दंभ तो ब्रह्मा के पीठ से अधर्म पैदा हुआ, अधर्म से पाप पैदा हुआ, पाप का पुत्र अधम दंभ है। तो आप तो देखें, दंभ ना करें, ये हमारी प्रार्थना है इस भागवत को। Do not give your personal experiences, knowledge. Do not give any of the knowledge which you had in your life. The books I have read in my life, those are very different than material books. If any time if you feel to just go ahead and argue about those books, we can definitely go ahead and sit somewhere else to talk about these material parts when we have time. The Bhagavad is not the platform of that. The Vyasasana is not the platform of giving अपनी खूबसूरती के प्रचार के लिए, अपने कामों की प्राप्ति के लिए। ये भागवत इसका प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस प्रकार से एक निर्गुण भागवत चौथी का वर्णन किया है। जो निर्गुण भागवत जिसका अर्थ सिर्फ कृष्णार्थी होता है, सुनने वाला और कहने वाला कृष्णार्थी होता है, तो ऐसे ही यह कृष्णार्थी भागवत हुई। आप देखेंगे सप्ताह में तो सप्तम 7 दिनों में तो परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाकर परम गति को प्राप्त हुए, तो वो सुखदेव गोस्वामी को सुनाई है, वो निर्गुण भागवत सुनाई है। इस प्रकार से ये 4 भागवत है। इसके बाद जो एक हमारे पास भागवत उपलब्ध है, जो हमारे पास भागवत है वह भागवत उपलब्ध है जब कलयुग में भृगु ऋषि हुए। ब्रह्मा ने जो सप्त ऋषि उत्पन्न किए, मन से उसमें एक भृगु ऋषि हुए जो परीक्षा के अधितात्री ऋषि है। परीक्षा के डिपार्टमेंट उनके पास है टू टेक द एग्जाम्स, सही और गलत का। तो भृगु के वंश में आगे चलकर शौनक ऋषि हुए हैं। तो शौनक ऋषि ने ये जब सोचा कि प्रवृत्ति मार्ग में शौनक और सौनक, आप जिस तरह से भी इसको प्रोनाउंस करते, चक्रेश्वर और चकलेश्वर की तरह, तो ऐसा ही है। परंतु शौनक ऋषि हैं जो हुए हैं, तो उन्होंने कहा संसार में कलयुग बहुत आगे बढ़ रहा है।